Welcome to our YouTube channel Ikra Classes Standard 10 Science Chapter number 1 Chemical Reaction and Equation. This video is useful for CBSE board plus state board. Okay dear students, तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसमें भी एक्सरसाइज नंबर 5 बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CnO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O वाटर। तो हमें सबसे पहले इसे सॉल्व करना है। ऐसे 4 इक्वेशन दिए गए हैं। हमें इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये इक्वेशन हम लिख देते हैं एज इट इज़ जो दिया गया है। HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड gives CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। बच्चों यहाँ पे ये जो लेफ़्ट साइड है, एरो के लेफ़्ट साइड है वो हमारे रिएक्टेंट है और एरो के राइट साइड जो है वो हमारे प्रोडक्ट है। यानी ये दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके ये दो प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, चलो सबसे हम पहले हम देखेंगे इसे बैलेंस करने के लिए क्या नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों साइड एटम के नंबर कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो टोटल लेफ़्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और राइट साइड आप अगर देखोगे हाइड्रोजन को तो यहाँ पे कितने हैं, 2 है। तो इसको हमारे बैलेंस बनाना है। तो बच्चों इस इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले जिस आयन को बैलेंस करेंगे वो है नाइट्रेट आयन। यहाँ पे नाइट्रेट आयन, इसको अगर एक हम काउंट करें तो ये 1 नाइट्रेट आयन है और यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रेट आयन कितने हैं, 2 है। तो इसे बैलेंस करने के लिए सिंपल मैं आगे कितने रखूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब नाइट्रेट आयन यहाँ पे कितने हो गए, 2 हो गए, जो यहाँ पर भी कितने थे, 2 थे। नाइट्रेट आयन बैलेंस हो गए। ओके, अब इसके बाद हम हाइड्रोजन एटम को पकड़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट अगर ओपन करो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। जबकि राइट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो आगे मैं रखूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितने हो गए, 4 हो गए। ओके, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 देयर आर 4 एटम। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कैल्शियम, यहाँ पे कैल्शियम के एटम कितने हैं, 1 है। तो राइट साइड भी कैल्शियम के एटम कितने हैं, 1 है। अब हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया। यहाँ पे ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन अगर ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो ऑक्सीजन मल्टीप्लाई विथ 2, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2 है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। क्योंकि इसे हम इस तरह काउंट करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। तो बैलेंस हो गया इक्वेशन। सिंपली आगे कितना रखना था, यहाँ 2 रखना था और यहाँ पे 2 रखना था। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। बी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और H2O वाटर। बच्चों हमें पता होना चाहिए कि NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। Na2SO4 का नाम क्या है, सोडियम सल्फेट है। ये हमें पता होना चाहिए। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को एज इट इज़ लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे। NaOH प्लस H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। देन ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके दो चीज़ें बनाते हैं जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। Na2SO4 ये है सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनाते हैं H2O। अब बैलेंस करें हम। लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट है उसके एटम और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट दोनों के एटम सर के होना चाहिए। यहाँ पे Na सोडियम का एक एटम है, जबकि राइट साइड में सोडियम के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। सिंपल इसे बैलेंस करने के लिए आगे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सोडियम के एटम बैलेंस हो गए।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम, अगर इसे काउंट करोगे तो ऑक्सीजन कितने एटम हुए हैं? यहाँ पे 2। ओके, और यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितना है? 1 है। तो आगे सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑक्सीजन के एटम भी कितने हो गए? यहाँ पे 2 हो गए। तो ऑक्सीजन का एटम भी बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 2 है, तो 2 और 2 4 हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम 2 और 2 कितने हैं? 4 है। तो हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सल्फेट आयन, सल्फेट आयन यहाँ पे पूरा काउंट करना है हमें, 1 है। और यहाँ पे सल्फेट आयन कितना है? 1 है, जो ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरह इक्वेशन बैलेंस होगा। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपका बैलेंस इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर पे CnACl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो बच्चे किसका नाम क्या है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे। सबसे पहले NaCl प्लस AgNO3 नाइट्रिक सिल्वर नाइट्रेट, AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके बच्चों, चलो बैलेंस करते हैं इसे। यहाँ पे Na 1 बार है तो यहाँ पे भी 1 बार है। Cl यहाँ पे 1 बार है, Cl यहाँ पे भी 1 बार है, जो बैलेंस है दोनों साइड। Ag यहाँ पे भी 1 बार है, Ag यहाँ पे भी 1 बार है। NO3 आयन, पूरा आयन काउंट करना है हमें। Na3 यहाँ पे भी 1 बार है NO3, और यहाँ पे भी NO3 1 बार है, यानी ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। हम क्या लिखेंगे? दिस इक्वेशन इज़ ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी दिया होगा एग्ज़ाम में कि ऑलरेडी बैलेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BaCl2 बैरियम क्लोराइड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करके 2 चीज़ें बनाते हैं, बैरियम सल्फेट और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करने के लिए इट इज़ लिख देते हैं हम। चलो Ba यहाँ पे 1 एटम है, Ba 1 एटम है, ऑलरेडी बैलेंस है। Cl2 यहाँ पे Cl के 2 एटम है, यहाँ पे Cl का 1 ही एटम है, आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पे 2 एटम बन गए। ओके, वो भी बैलेंस है। और सल्फेट आयन यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 1 बार है। सिंपली हमारे सिर्फ एक ही जगह 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। कितना ईजी है बच्चों, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं।